Today we are going to talk about difference between हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, पर हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है, तो उसे कौन ब्लड सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी। उसमें क्या होता है कि प्लेक बिल्डअप होने लग जाता है, जिसकी उस कंडीशन को बोलेंगे हम एथेरोस्क्लेरोसिस। अब उसकी वजह से क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक होने लग जाएगी। ब्लॉक होने की वजह से हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से सेल डेड होने लग जाएंगे, टिश्यू डेड होने लग जाएंगे, और हार्ट के जो मसल्स है वो डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट अटैक। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। चेस्ट पेन, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो एंजियोप्लास्टी, जिसमें क्या होगा कि जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, जहाँ पे ब्लॉकेज है, उसको ओपन करने के लिए स्टंट डालते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन, जो वेजो डायलेशन करेगा, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। एस्पिरिन, जो प्रिवेंट करेगा ब्लड क्लॉटिंग से। अब बात करते हैं हार्ट फेलियर की। ये क्रोनिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की मसल्स है वो वीक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को ब्लड की नीड होती है, उतने अमाउंट में हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर पाता। वीक कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा? सिस्टोलिक फेलियर। अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फिल नहीं हो पा रहा, डायस्टोलिक फेलियर। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, स्वेलिंग होने लग जाती है लेग और एंकल्स में, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। डायरेटिक्स देते हैं, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। और बात करें अगर डेली लाइफ की, तो लो साल्ट, फ्लूइड कंट्रोल। नेक्स्ट जो है वो कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है उसकी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ होती है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो वो फेल हो जाता है। क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो बीट करने के लिए ब्रेन पे डिपेंड नहीं होता, खुद का इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, पेसमेकर होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, जो ट्रैवल करता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच, बोथ राइट एंड लेफ्ट, पुरकिंजे फाइबर। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है वो क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है बीट करना। उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ब्रेन डेड होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई तुरंत, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की। सडन कोलैप्स, नो पल्स, नो ब्रीथिंग और अनकॉन्शियसनेस। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में क्या देखने को मिलता है? सीपीआर, डिफिब्रिलेटर से शॉक देते हैं रिदम को रीस्टोर करने के लिए। तीनों चीजें हमने देखी, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में हमने देखा कि जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है। हार्ट फेलियर में क्या देखा हमने कि जितनी अमाउंट में हमारे हार्ट को ब्लड की नीड होती है, हमारे हार्ट की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, उतने अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाती है। कार्डियक अरेस्ट में क्या था? तो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट नहीं करता, स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है।